आज जब हम वंदे भारत जैसी चमचमाती सुपर फास्ट ट्रेन्स को देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है ना कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कितनी कितनी मुश्किलों से भरी हुई थी। तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1947 में, और जानते हैं आज़ादी के ठीक बाद की भारतीय रेलवे की वो कहानी जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो सवाल यही उठता है कि आज की इस मॉडर्न हाई स्पीड दुनिया से पहले रेलवे का सफर असल में था कैसा, क्या थी उसकी कहानी। चलिए 1947 के उस दौर में चलते हैं और उन चुनौतियों को समझते हैं जिन्होंने आज के इस विशाल भारतीय रेलवे की नींव रखी। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बहुत बड़े झटके से। वो था देश का बंटवारा। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा गहरा जख्म था जिसने रेलवे की, आप कह सकते हैं, पूरी नींव ही हिलाकर रख दी थी। तारीख थी 15 अगस्त 1947। एक तरफ पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बंटवारे का एक ऐसा दर्द था जिसकी कोई दवा नहीं थी। और जानते हैं, इस बंटवारे का सबसे पहला और शायद सबसे सीधा असर अगर किसी चीज पर पड़ा तो वो थी हमारी भारतीय रेलवे। 40%, जी हाँ 40%, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आंकड़ा दिखाता है कि बंटवारे का जख्म इतना गहरा था। सोचिए जरा, रातों रात भारतीय रेलवे ने अपना 40% हिस्सा, अपना नेटवर्क खो दिया था। किसी भी देश के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। अब इस 40% का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हमारा एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क, कई जरूरी वर्कशॉप्स जहां ट्रेनें बनती थी, ठीक होती थी, और कई ऐसी अहम लाइनें जो देश के अलग अलग कोनों को जोड़ती थी, वो सब की सब पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। ये नुकसान बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। तो एक तो बंटवारे का इतना बड़ा झटका था, और ऊपर से जो रेलवे भारत के हिस्से में आई ना, उसकी अपनी परेशानियां भी कुछ कम नहीं थी। सच कहें तो वो एक बिखरा हुआ और बेहद पुराना सिस्टम था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 42, जी 42। 1947 में भारत के अंदर कोई एक इंडियन रेलवे नहीं थी, बल्कि 1, 2 या 10 नहीं, पूरी 42 अलग अलग प्राइवेट रेलवे कंपनियां काम कर रही थीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि कोई एक भारतीय रेल जैसी चीज थी ही नहीं। हर कंपनी के अपने नियम थे, अपनी व्यवस्था थी, और तो और कई जगहों पर पटरियों की चौड़ाई भी अलग अलग थी। जरा सोच कर देखिए, मतलब एक ही देश में एक कंपनी की ट्रेन दूसरे कंपनी की पटरी पर चली नहीं सकती थी। पूरा सिस्टम पूरी तरह से बिखरा हुआ था, कोई एक ढांचा था ही नहीं। और बात सिर्फ बिखरे हुए सिस्टम की नहीं थी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम बहुत बहुत पीछे थे। ज्यादातर ट्रेनें वो कोयले वाले भाप के इंजन से चलती थी। रेल की पटरियां पुरानी और कमजोर हो चुकी थी। सिग्नल सिस्टम वो तो पूरी तरह से मैनुअल था, मतलब हाथों से चलाया जाता था। और सुरक्षा के इंतजाम वो तो ना के बराबर थे, मतलब हादसों का खतरा हर पल बना रहता था। अब देखिए, ये सारी तकनीकी और ढांचागत कमियां तो थी ही, लेकिन इतिहास ने ना रेलवे का एक बिल्कुल अलग इम्तिहान लेना तय किया था। इन तमाम मुश्किलों के बीच रेलवे को एक ऐसी भूमिका निभानी पड़ी जिसे शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो बन गई इंसानियत की जीवन रेखा। बंटवारे के उस दर्दनाक दौर में जब लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए थे, तब इसी टूटी फूटी बिखरी हुई रेलवे ने उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। ट्रेनें खचाखच भरी होती थी, लोग डिब्बों के अंदर बाहर छतों पर जहां जगह मिली बैठकर सफर करते थे। लेकिन रेलवे रुकी नहीं, वो चलती रही। और ये बात बिल्कुल सही है कि उस मुश्किल घड़ी में रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं रह गई थी, बल्कि वो इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा बन चुकी थी। इसी रेलवे ने लाखों लोगों को उम्मीद दी थी, एक नई जिंदगी की आस दी थी। तो एक तरफ बंटवारा, बिखरा हुआ सिस्टम और इंसानियत की सेवा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और इन सब के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो थी पैसों की कमी। रेलवे की आर्थिक हालत उस वक्त बेहद खराब थी। हो ये रहा था कि रेलवे लगातार घाटे में चल रही थी। पटरियों और इंजनों के मेंटेनेंस, मतलब रख रखाव के लिए पैसे नहीं थे। नए डिब्बे और इंजन खरीदना तो खैर बहुत दूर की बात थी। हालत ये थी कि सुई से लेकर इंजन तक हम लगभग हर चीज के लिए विदेशों पर निर्भर थे।
लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय रेलवे की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल में तो यहीं से एक नई सुबह की शुरुआत हुई। चलिए अब देखते हैं कि इन चुनौतियों के अंधेरे से एक नए भविष्य का सूरज कैसे निकला। देखिए, इतनी चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे ने हार नहीं मानी, वो रुकी नहीं, बल्कि एक नया सपना देखा गया। एक ऐसा सपना जिसके 3 बड़े हिस्से थे। पहला, स्वदेशीकरण, मतलब अब हर चीज अपने ही देश में बनाने का लक्ष्य। दूसरा, आधुनिकीकरण, यानी पुरानी भाप वाली तकनीक को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी लाने का इरादा। और सबसे जरूरी, तीसरा, एकीकरण, मतलब उन 42 अलग अलग कंपनियों को जोड़कर एक भारतीय रेल बनाने का सपना। तो अगली बार जब किसी आधुनिक, आरामदायक ट्रेन में सफर करें तो एक पल के लिए 1947 की इन चुनौतियों को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये सच है कि अपने इतिहास को जानना ही एक मजबूत भविष्य बनाने की पहली